नमस्कार दोस्तों। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बुआ के घर गया हुआ था। दरअसल मेरे फूफा जी पेशे से वकील थे और बहुत ही बड़े पुजारी भी थे जो भूत पिशाच को भगाया करते थे। मैं उनके पास वकालत सीखने के लिए गया था। फूफा के घर के पास एक कब्रिस्तान भी था। वह दिन में बहुत ही अच्छा लगता, पर रात होते ही वह एक मनुष्य सी छा जाती। ऐसे ही एक रात फूफा जी काम के सिलसिले से कहीं गए हुए थे, तो मैं और बुआ और उनकी बेटी रितु एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी में भूतिया फिल्म चल रही थी और अभी मैं फिल्म देख ही रहा था कि तभी रितु ने कहा, भाई आपको पता है जो घर के पास कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में भी भूत घूमते हैं। रितु की यह बात सुनकर मैं उठा के मरकर हंसने लगा। मेरी हंसी को बढ़ता देख रितु ने कहा, भैया अगर हिम्मत है तो रात में कब्रिस्तान में जाकर दिखाओ। मैंने रितु से कहा, ठीक है, पर अभी तो मैं टीवी में भूत को देख लेता हूँ, बाद में कब्रिस्तान देख लूँगा। मेरे इतना कहने पर रितु चुप हो गई और हम सभी फिल्म देखकर अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए। और फिर कुछ ही देर बाद मुझे नींद भी आ गई। रात में जब मेरी आंखें खोली तो मैंने दीवार में घड़ी में समय देखा। तभी रात के 12:30 बज रहे थे। अभी घड़ी की तरफ मैं देख रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि खिड़की के पास से कोई गुजरा है। पहले तो मुझे ऐसा लगा शायद फूफा जी घर आए होंगे और मैंने पहली बार ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे बुआ के रूम से कूलर की बहुत ही तेज आवाज़ आ रही थी, क्योंकि कल सुबह उस कूलर में पता नहीं क्या हो गया था कि वो कल बहुत ही तेजी से आवाज़ करने लगा था, और इसी वजह से अब बुआ को आवाज़ देना भी बेकार था। फिर मैं आँख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। वैसे भी फूफा जी खाना खाकर सो जाया करते थे, और एक बार नींद खुलने के बाद अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मैं इधर उधर करवटें बदल रहा था कि तभी मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई, तो मैंने देखा कि वहाँ से कोई गुजरा है। उसके बाद मैं बिस्तर से उठा और रूम की लाइट को ऑन करके रूम से बाहर निकल कर देखा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मैं लौटकर रूम के अंदर आ गया और बिस्तर पर आकर बैठ गया कि तभी मुझे रितु की कही गई बात याद आने लगी। पता नहीं क्यों मुझे कमरे के अंदर घुटन से महसूस होने लगी। फिर मैंने सोचा कि रूम की लाइट ऑन करके सो जाता हूँ, थोड़ा डर कम हो जाएगा। लेकिन आज नींद आंखों से जैसे गायब हो गई थी। मैंने सोने की तमाम कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार इधर से उधर करवटें बदल रहा था कि तभी फिर से मेरी नज़रें सामने वाली खिड़की पर अटक गई, तो मैंने देखा कि अभी अभी वहाँ पर कोई खड़ा था, और ये देखकर मुझे थोड़ा घबराहट होने लगी। खिड़की में लगे कांच की वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने उसे आवाज़ भी दी, कौन है वहाँ पर मेरी आवाज़ देने पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। जब मैं ये देखने के लिए रूम से बाहर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर वाकई कोई नहीं था। साथ ही किसी के कदमों के निशान भी नहीं थे। कहीं मेरी आंखों का धोखा था या फिर नहीं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस गहरी अंधेरे में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तभी मैंने डरते हुए गर्दन को पीछे घुमाया। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे बदन में खलबली मचने लगी थी। मगर जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने पाया कि ये तो मेरे फूफा जी हैं। जब मैंने अपने फूफा जी को सामने देखा तो मुझे राहत की सांस मिली। फूफा जी मुझे घूरते बोला, तुम इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम लोग किसी की सुनते नहीं हो। फूफा जी मुझसे ऐसे पेश आ रहा था जैसे उनकी कीमती चीज़ चुरा ली हो मैंने। मैं घर में लौटा और कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में वही बातें छाई हुई थी कि खिड़की के पास आखिर था कौन जो बार बार मुझे दिखाई दे रहा था। अब रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन आज नींद मुझसे नाराज थी।
और सुबह जब उठे तो घर का कामकाज को संभालने में लग गई। तब जाकर मुझे हल्की नींद का एहसास हुआ और करीब 1 घंटे नींद लेने के बाद मेरी आंखें फिर से खुल गई। और फिर जब मैंने सामने दीवार पर घड़ी पर देखा तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे। फिर मैं तैयार होकर फूफा जी के साथ तहसील की तरफ जाने के लिए निकल गया। पर मुझे यह बात खटक रही थी कि वो कौन था जो रात के समय खिड़की के पास खड़ा था। पर मैंने ये बात फूफा जी को बताया तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारा से वहम था। और इन्हीं सब बातों में हम तहसील पहुंच गए। और फिर जब शाम के वक्त हम तहसील से घर वापस लौट कर आए तो मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था, जिस वजह से मैं दवा खाकर लेट गया। और जब दर्द से राहत मिली तो इसी बीच मेरी आँख लग गई। जब मेरी आंखें खोली तो मेरी नज़रों के सामने दीवार पर घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि अभी तो रात के 12 बज रहे थे। अभी मैं उस घर की तरफ देख ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि खिड़की के पास से फिर से कोई गुजरा है। मैं जल्दी से उठा और रूम से बाहर जाकर देखने लगा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। और मैं लौटकर वापस से घर के अंदर आ गया। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता, क्योंकि कल रात को भी मैंने किसी को खिड़की के पास देखा था और आज भी मैंने खिड़की के पास किसी को देखा है। और ये सब सोचते हुए मुझे अब नींद भी आने लगी। अभी मेरी नज़र उस खिड़की की तरफ ही थी कि तभी मुझे फिर से कोई जानवर दिखाई दिया। उसे देखकर मैं रूम से उसके पीछे जाने लगा। और जब मैं रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो रितु जा रही थी। उसे देखकर मैंने सोचा कि इतनी रात को रितु कहाँ पर जा रही है। मैंने रितु को आवाज़ दी, पर रितु जैसे मेरी बात को सुन ही नहीं पा रही थी। अब मैं रितु का पीछा करते हुए कब्रिस्तान के पास आ गया था तो मैंने देखा कि रितु कब्रिस्तान के अंदर जा रही थी। रितु को कब्रिस्तान के अंदर जाते देखकर मैंने रितु को फिर से आवाज़ दी, पर रितु मेरी आवाज़ को अनसुना करके कब्रिस्तान के अंदर चली गई। उसे कब्रिस्तान के अंदर जाता देख मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। कब्रिस्तान के अंदर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। और जब मैंने आसमान की ओर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अभी मैं रितु के पीछे जा रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा हो। जब मैंने पीछे की ओर पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। पर मुझे अब अजीब सी घबराहट होने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ही क्षण में बारिश होने वाली है। सामने की ओर देखने पर रितु कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं उसे चारों तरफ घूमकर देख ही रहा था कि तभी मेरी नजरें एक पेड़ पर गई तो मैंने देखा कि रितु वहीं पर खड़ी थी। उसे देखकर मैं उसके पास जाने लगा कि तभी मेरी नजरें वहीं पर एक कुएं पर पड़ी जो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था। रितु दीवार पर चढ़ गई। उसे कुएं के दीवार पर चढ़ता देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया और उसे आवाज़ देते हुए जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो वो उस कुएं के अंदर कूद गई। उसे देखने के लिए मैं कुएं के अंदर ही देख रहा था कि तभी पीछे से जोरदार धक्का लगा। जब मैं कुएं में गिर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो आसमान की ऊंचाई से मैं जमीन की ओर गिर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुएं के अंदर पानी भी है। फिर जब मैं नीचे गिरा तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि अभी भी मैं उस कुएं के पास ही खड़ा था। और फिर जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि ये तो मेरा एक बुरा सपना था। अब मैं डरा सहमा वहीं पर खड़ा ही था तो मैं समझ चुका था कि ये रितु नहीं बल्कि कोई और ही था जो उसके भेष में थी, जिसके पीछे आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देख लूँ। मैंने डरते हुए पीछे की ओर देखा तो पीछे एक औरत खड़ी थी। वो औरत एक
काले लिबास में खड़ी थी। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पानी से पूरी तरह भीगी हुई थी और उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गई और मैं थर-थर बुरी तरह से कांपने लगा। उसे सामने देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं यही सोच रहा था कि तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और उस औरत से जैसे तैसे करके अपना गला छुड़ा कर मैं उस कब्रिस्तान से बाहर की ओर भागते हुए वहां से भागने लगा। अब मैं भागते आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरे एक कब्र से पांव टकरा गया। अब उस कब्र से टकराने की वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा और गिरने की वजह से मेरे पैर के घुटने में चोट लग गई और घुटने से खून निकलने लगा। मैं जैसे वहां से उठकर भागने वाला था कि तभी वो औरत अचानक से मेरे सामने आ गई। उसे सामने देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो मैंने पीछे पलटकर देखा तो उसे देखकर मेरी रूह कपकपा गई। मैंने देखा कि उस आदमी ने अपना सर अपने हाथ में लिया था और उसे देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। अब उन दोनों के बीच में मैं अपने आप को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि अब तो मैं मारा जाऊंगा। अब मैं ये सोच ही रहा था कि तभी फूफा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर मुझ में एक उम्मीद जगी। अब फूफा जी मुझे बचा सकते थे, क्योंकि फूफा जी वकील के साथ साथ एक बहुत ही बड़े पुजारी भी थे जो कि भूत पिशाच को भगाते हैं। फूफा जी आवाज़ देते हुए मेरी तरफ आ ही रहा था कि मैं उनकी आवाज़ सुनकर फूफा जी का आवाज़ देने ही वाला था कि तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और मेरा गला पकड़कर दबाने लगी। मैं उस औरत से गला छुड़ाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, पर उस औरत से मैं अपना गला छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और फूफा जी जैसे मेरे पास पहुंचने वाले थे कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं फूफा जी के घर पर था और फूफा जी सामने खड़े थे और पास में बुआ और ऋतु भी खड़ा था। दोस्तों, उन सभी को अपने सामने देखकर मुझे राहत की सांस मिली। तभी फूफा जी ने मुझे डांट फटकार लगाई और बोला, तुम कब्रिस्तान क्यों गए थे? मैंने फूफा जी से माफ़ी मांगी और उन्हें सारी बात बताई। तो फूफा जी भी मेरी बात सुनकर घबरा गई। वो तो अच्छा था कि मैं फूफा जी की वजह से बच गया, नहीं तो उस कब्रिस्तान में उस वक्त मेरा राम नाम सत्य हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।